everyone, welcome to College Tutor. This is Miricha, your legal mentor. तो अभी तक कि हमने सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शन से डील कर लिया है, तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द सीआरपीसी के बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ा था, करेक्ट। तो वहां पे हमने क्या क्या देखा था कि कौन कौन से जो अथॉरिटी है उनके पास कौन कौन से पास हैं, कौन कौन से फंक्शंस है ना। एज वेल एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि कौन सी अथॉरिटी होगी जो कि पार जो है वो डिजिग्नेट कर सकती है, ठीक है। तो कौन करवाएगी? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन टू द हाई कोर्ट, है ना, उनके पास ये पावर होती है, करेक्ट। सो जो हाई कोर्ट है वो एक तरीके से बोल सकते हैं उनके पास ही मेन पावर होती है, जो कि सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनसे पूछ के क्या करेगा, वो उनको पास जो है वो डिजिग्नेट करेगा, है ना। एंड देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि आखिरकार उनके पास क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होंगे, है ना, डेजिग्नेशन के बाद। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद सेक्शंस। हम डील करने वाले आज सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 ऑफ CRPC। तो हम इन सेक्शन से आज की इस वीडियो में डील करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 15। सो मार्जिनल नोट सेक्शन 15 का क्या कहता है, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में बात की गई है कि जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो किनके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सेशंस जज जो हैं उनके सबऑर्डिनेट होंगे, करेक्ट। तो अभी हम एक बार क्या कर लेते हैं, जो हमने क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की पढ़ी थी उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की में सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट। फिर कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट। फिर कौन सा कोर्ट आता है, सेशंस कोर्ट, है ना। और उसके बाद कौन सा कोर्ट आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, है ना। और उनके साथ ही मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी आते हैं, है ना। और उसके बाद कौन आता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, है ना, सेकेंड क्लास वाले आते हैं। और उसके बाद जो आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या है, हायरार्की है ना। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो गया। और यहाँ पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सबऑर्डिनेट किनके हैं, सेशंस जज के हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको लिंक करके वो पढ़ रहे हैं। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशंस जज। तो यहाँ पे जनरल कंट्रोल किसका होगा, ये जो सारी चीजें हैं किसके कंट्रोल में की जा रही है, ये सेशंस जज के कंट्रोल में की जा रही है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा आपका, ठीक है, किसके कंट्रोल के अंदर, वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, तो वो होगा आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। तो सेशंस जज के सबऑर्डिनेट में कौन आएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा। यहाँ पे यही बात याद करने वाली है, ठीक है। और जो हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किसके सबऑर्डिनेट आएगा, वो चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है उनके सबऑर्डिनेशन में आएगा, करेक्ट। तो ये हमारा सबसेक्शन सेक्शन 15 का बात करता है। सबसेक्शन 2 में आते हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, टाइम एंड अगेन वो क्या करेगा, रूल बनाएगा, ठीक है। और स्पेशल ऑर्डर्स जो है वो भी पास कर सकता है, ठीक है, इस कोड के अंदर ही, इस कोड के बाहर नहीं होगा। अगर इस कोड के बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड के अंदर टाइम एंड अगेन वो क्या करेगा, रूल्स बनाएगा, स्पेशल ऑर्डर्स जो है वो पास करेगा। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए टाइम एंड अगेन रूल्स एंड स्पेशल ऑर्डर्स जो है वो पास करेगा इस कोड के अंदर। प्लस ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का वही फंक्शंस है, ठीक है। मतलब बिजनेस का इनका क्या काम होगा, वही सारी चीजें हैं जो इनकी केसेस को रिजॉल्व करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब यही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं सेक्शन अपने 16 में, जो कि हमारा बात करता है कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में क्या है, आइए इसके बारे में सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। तो हर एक मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होगा, ठीक है, उसके लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, ठीक।
और एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो नोटिफिकेशन से जारी करेगा या स्पेसिफाई करेगा कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी हमने देख ली कि हाई कोर्ट जो है वो ही एक तरीके से जो सुपरवीनिंग जो अथॉरिटी है वो है, ठीक। तो सब सेक्शन 2 में आते हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, प्रिसाइडिंग मतलब जो चीफ ऑफिसर होगा, ठीक है, इन कोर्ट्स के शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो इन कोर्ट्स के जो प्रिसाइडिंग या फिर चीफ ऑफिसर जो होंगे या फिर सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो कौन अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा, ठीक। सब सेक्शन 3 में क्या बात करता है, जो जुरिस्डिक्शन और पास के बारे में बात करता है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनके जुरिस्डिक्शन और जो पार है वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये तो क्लियर है, सीधी सी बात है। जब उस मेट्रोपॉलिटन एरिया का वो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि वो पूरे मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो उस पूरे जुरिस्डिक्शन में वो अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सब अपने आते हैं सेक्शन 17 पे। तो सेक्शन 17 क्या बात कर रहे हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सब सेक्शन 1 में। तो जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट करेगा एज टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, इन रिलेशन टू एनी पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसी के लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा उसके लिए। क्लियर है। चलिए सब सेक्शन 2 में क्या है, हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे वो क्या अपॉइंट करेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। किसको करेगा, वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसको वो अपॉइंट करेगा एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जो नीचे में है वो क्या करेगा, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को क्या अपॉइंट करेगा, एज ए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट, और वो जो मजिस्ट्रेट होगा शैल हैव ऑल और एनी पावर्स ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उसके बाद सारी या फिर कुछ जो पावर्स होंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के होंगे, ठीक, इस कोड के अंदर, और जैसा कि हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा वैसा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अपने सेक्शन 18 पे। क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सो अगर आपको याद हो तो जब हम सेक्शन 13 पढ़ रहे थे, सेक्शन 13 किसके बारे में बात करता है, जल्दी से जल्दी रिकॉल करिए फटाक से। तो सेक्शन 13 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। इसके बारे में, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, करेक्ट। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप लिख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 18। तो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्यों बोला था विथ रिस्पेक्ट टू 18 आपको क्या करना है, वहां पे साइड में लिख लेना है। अब क्यों लिख लेना है उस पे आते हैं, क्योंकि जो सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की जो भी वहां पे डेफिनेशन है, जो भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेस वहां पे बताए गए हैं, सेम आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 18 के अंदर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप जब सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सेक्शन 18 के भी बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो भी डायरेक्ट लैंग्वेज है पूरा का पूरा सेम है, बस एक जो चीज है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, एक तो सेक्शन, और दूसरा जहां पे चीफ जुडिशियल जो जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वहां पे जब सेक्शन 18 में आएंगे तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम अपने सब सेक्शन 1 के अंदर, जो कि बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ठीक है, अगर वो कोई भी पोस्ट जो है वो होल्ड कर रहा है, ठीक, या फिर
वो उसने कोई किसी भी पोस्ट को ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, ठीक है, कर चुका है तो वो कन्फर कर देगा सारे या फिर एनी पावर्स, ठीक है, सारे पावर या फिर एनी पावर ऑफ क्या, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसका, ठीक है, एंड कन्फरेबल अंडर दिस कोड एज अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केसेस और टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस, ठीक है, इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। तो ये सीधे सीधे बात कर रहा है कि जो हाई कोर्ट है, अगर रिक्वेस्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो पास जो है वो कन्फर कर सकता है, कोई भी पार या फिर सारी पास टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो वो पार होगी उस पर्सन को वो सारी कन्फर कर देगा, जो कि कोई भी पोस्ट अगर होल्ड कर रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। ये हमारा सबसेक्शन 1 जो है क्लियरली बात करता है। सेम आपके ये सेक्शन 13 में भी सबसेक्शन 1 के उसकी बात करता है। प्रोविजो क्या है, नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस लाइज सच क्वालिफिकेशन, unless lie possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the court may by rule specify। तो यही बता रहा है आपको, ये प्रोविजन बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन होगा स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और उनको अगर मान लीजिए उनकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो अगर लीगल अफेयर्स की नहीं है उनके पास, तो उनको वो जो पास है कन्फर्म नहीं की जाएगी और उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, जैसा कि हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल जो रूल्स वगैरह है उससे स्पेसिफाई करेगा, ठीक। सबसेक्शन 2 में आते हैं, सब जो अभी बात कर रहा है किसके बारे में, उन मजिस्ट्रेट्स के बारे में, जब उनको वो पावर कन्फर की जाएगी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा तब क्या होगा, shall be called as a special metropolitan magistrate। ओके, अब वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, shall be appointed for the term not exceeding 1 year at a time, ठीक है, एक समय में 1 साल के लिए ही उनको क्या बोला जाएगा, मतलब उनको जो पास है वो क्या है उनको कन्फर की जाएगी एज अ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जो उनको पास दी गई थी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, नाउ वो जो अब उनको क्या बनाया जाएगा, उसके बाद उनको बनाया जाएगा उन मजिस्ट्रेट्स को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम। तो एक समय में 1 साल के लिए ही इनको ये स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उसकी जो पोस्ट है वो दी जाएगी, ठीक है, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जैसा कि हाई कोर्ट स्पेशल या जनरल ऑर्डर की डायरेक्शंस जो है वो देता है, ठीक। सबसेक्शन 3 में बात करते हैं, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, जो हाई कोर्ट होगा या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी एज द केस में भी एम्पावर कर सकती है किसी भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए, जो उनको पास दी गई है उसको एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी लोकल एरिया में आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो एम्पावर करेगी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब किसी भी लोकल एरिया के बाहर, ठीक है, किसी भी लोकल एरिया के बाहर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, जब उसके बाहर वो क्या की जाएगी, उस एरिया के लिए उनको कौन सी पावर दी जाएगी, उनको दी जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर, ठीक है। अगर वो विद इन द जुरिस्डिक्शन अगर वो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं लोकल एरिया में, तो उनको क्या बुलाया जाएगा, कौन सी पावर्स उनके पास रहेगी, ये आपकी स्पेशल जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसकी पावर रहेगी। और अगर वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अगर वो काम कर रहे हैं, उनको पावर दी गई एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनको क्या बोला जाएगा, एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेक्शन 18 जो है वो बात करता है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यही देखा कि हाई कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट अगर वो रिक्वेस्ट करती है तो वो पावर कन्फर कर देगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, ठीक है, उस पर्सन को, और उसके बाद वो किसी भी पर्टिकुलर केसेस, मतलब स्पेशल केसेस या फिर स्पेशल क्लासेस ऑफ केसेस को वो क्या कर सकता है, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है ना। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर उनके पास ये क्वालिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं एक्सपीरियंस लीगल अफेयर्स का नहीं है, तो उसको वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मजिस्ट्रेट्स होंगे
इन मजिस्ट्रेट्स को क्या बोला जाएगा, एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये स्पेशल केसेस के लिए अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे कि पर्टिकुलर केसेस के लिए या फिर किसी भी क्लासेस ऑफ पर्टिकुलर केसेस के लिए, तो इस वजह से उनको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला गया है, ठीक। अब वहीं पे जो हाई कोर्ट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर करेगा किसी भी आपके स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को किसी भी लोकल एरिया में अपना पावर एक्सरसाइज करने, लेकिन अगर वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन करते हैं तो उनको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसकी पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, तो बहुत ही ज्यादा क्या है इसमें आपको समझने वाली बात तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही समझ समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी परेशान होने वाली बात रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो वीडियोस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड एज वेल एज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे तो उनको भी एक तरीके से बेटर एज मिलेगा, है ना। तो सीआरपीसी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये जो सब्जेक्ट है इसकी बेयर एक्ट पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट आपको कोई भी सेक्शन जो है वो उठा के पूछ लेता है, तो इसीलिए आप सबको सेक्शंस पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई है, ठीक है। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।